बीइंग अ गर्ल, आज तक मैंने बहुत सारी चीजें फेस की हैं, जैसे कि लड़की अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती है, लड़कियां सिर्फ खाना बना सकती हैं, लड़की देर रात बाहर नहीं जा सकती है, और सबसे ज्यादा जो मैंने अब सुना है यूट्यूब के बाद फाइनेंस की लाइन में आने के बाद, वो ये कि लड़की को फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता हो सकता। और भाई सुनो, लड़की को स्टॉक मार्केट के बारे में तो कभी कुछ पता नहीं हो सकता। हाय गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड रोशनी, और आज इसी बड़े से स्टीरियोटाइप को छोटे से वीडियो में खत्म करने के लिए हम आपके पास आए हैं अपनी वही सीरीज लेकर, यानी आज द क्वेश्चन। हम आज अपनी एक ऐसी फीमेल यानी एक लड़की के साथ हैं जो कि मार्केट में जस्ट एंटर हुई है और उसे भी मार्केट फैसिनेटिंग लगा, उसे भी लगा कि ये बड़ा सा स्टीरियोटाइप वो खत्म कर सकती है कि लड़की फाइनेंस में एंटर नहीं कर सकती और लड़की को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता। तो आइए आज इस गलत फहमी को खत्म करते हैं और आज इंटरैक्ट करते हैं हमारी ऐसी एक न्यू ट्रेडर से जिसने मार्केट में अभी एंट्री ली है, जिसके साथ आज हम ये हमेशा वाला फनी गेम खेलेंगे और आज उन्हें रिवॉर्ड भी देंगे। हेलो सुनीता जी, कैसे हो आप? हाय, बढ़िया। चलिए अपना इंट्रोडक्शन जल्दी से करवा दीजिए हमारी टीम के साथ। आप कब से एक्टिव हो मार्केट में, कब आपने एंटर किया मार्केट में? जस्ट मैंने एंटर ही किया है, अभी 1 महीने से मैं सीख रही हूँ। मतलब 1 मंथ हुआ है आपको? हाँ जी। ठीक है, तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस था? अभी तक का तो अच्छा है, अभी सीख रही हूँ। कैसे पता चला मार्केट के बारे में, कैसे आपको पता चला? मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे बताया स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वो ट्रेड कर रही थी? हाँ जी। तो वो लड़की थी या लड़का, ये भी क्लियर कर दीजिए। वो भी लड़की है। अगेन, लड़की सब कुछ कर सकती है। तो लड़की ने आपको मार्केट के बारे में बताया और बीइंग अ गर्ल आप भी उस मार्केट में आ गए, राइट? यस। तो कैसा चल रहा है, मतलब अच्छा, बुरा बुरा, दिन रात कुछ? नहीं, अभी तो जस्ट मेरा स्टार्टिंग है, मैं सीख ही रही हूँ। तो अभी बहुत कठिन है, डगरपन गठकी वाला हिसाब चल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। हो जाएगा। हाँ। चलिए, तो सुनीता जी आपने आज हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए अभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी टीम के आपके साथ ये एक छोटा सा क्विज खेलने वाली है। इस क्विज में जो है आपको बहुत आसान से हम 5 सवाल पूछेंगे, ठीक है? वो मार्केट से रिलेटेड होंगे क्योंकि आपने जस्ट मार्केट में एंटर किया है, तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है जिसके सवाल तो आप जवाब यूं दे दोगे, ठीक है ना? आपके जवाबों से, आप जो जवाब दोगे उन जवाबों से हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी बहुत सारी बेसिक नॉलेज मिलेगी मार्केट के बारे में और उन्हें पता चल जाएगा कि लड़की को मार्केट के बारे में पता होता है, ठीक है? वेल, आप जब इतनी मेहनत करोगे तो हम आपके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड भी लेकर आए हैं। आपको मिलेगा ही हमारा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट, ठीक है? आपको क्वेश्चन, इस गिफ्ट के मिलने के बाद एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि हमारी ऑडियंस जानती है, लेकिन फिर भी हम उसको बाद में रिवील करेंगे जब आप इसे जीत जाते हो, ठीक है ना? ठीक है। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी आए, जैसे वो गाना है ना शाहरुख का, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, आप मुझे याद नहीं करोगे क्योंकि मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है? तो चलिए मुस्कान के साथ जिस तरीके से आपने स्माइल किया है इसी के साथ हम शुरू करते हैं। शफल मैं कर रही हूँ, चूज आप करोगे अपनी दिल की धड़कन को सुनते हुए कि आप इसे पिक करोगे या मैं ही कर लेती हूँ अभी पहला। सुनीता जी को लग रहा है कि ये तो सामने वाले की टीम से हैं, ये जरूर गड़बड़ कर देंगे। नहीं, भरोसा नहीं है भाई। नहीं, चलो मैं अपना चलिए सुनीता जी, आपका आग का दरिया और आपको वो डूब के जाना है या कूद के जाना है, ये आप डिसाइड कीजिए। चलिए ठीक है, पिंक कलर उठा लेती हूँ मैं। स्काई इज पिंक, अगेन पिंक, फेमिनिज्म। कल चलिए ओपन कीजिए और आप इसे जब थोड़ा लाउड पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ SIP। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो सुनीता जी का है वो है फुल फॉर्म ऑफ SIP। चलिए सुनीता जी, इसका जवाब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम करते हुए सुनीता जी ने जवाब दे दिया है, ठीक है? क्या आपको लग रहा है सही है गलत है? मुझे तो लग रहा है सही है। आपको सर लगने से तो चांद हमारा है लेकिन है नहीं ना। सही है जहाँ तक है। सुनीता जी सोच के। जी बिल्कुल सही है। पक्का? हाँ जी। सही लग रहा है आपको? जी। चलिए सुनीता जी पहली बारी में तो जीत गई है, देखिए स्काई पिंक के तरीके से। और पता मतलब कॉन्फिडेंस था या फिर ऐसी तीर छोड़ा था आपने? नहीं, कॉन्फिडेंस था, पढ़ा था मैंने ये। चलिए पहला जवाब सुनीता जी का सही निकला है और इसके लिए आपको बधाई हो, ठीक है? अभी यहाँ से 4 सवाल और जिससे कि आप गिफ्ट आपका होने वाला है। थोड़ा कुछ हार्ड आना चाहिए, बहुत हार्ड। नियॉन। तो मेरा सवाल है स्टॉक रिलेटेड वेबसाइट। तो बताइए स्टॉक रिलेटेड वेबसाइट। अभी मैं जिससे देखती हूँ वो है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल? जी। मनी कंट्रोल क्या बता देता है आपको? उसमें डेली बेस्ड न्यूज़ देखने को मिलती है, शेयर मार्केट के बारे में जानने को मिलता है। तो मतलब वो जगह है, वो आपका जिन का चिराग है जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो? जी कह सकते हैं।
चलिए भाई, सुनीता जी का जो राज है पैसे कमाने का आपने देख लिया। मनी कंट्रोल, बेसिकली मनी कंट्रोल आप सब जानते होंगे, एक वेबसाइट है जहां से मार्केट से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी खबर आपको मिल जाएगी। कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन सा आईपीओ आने वाला है, या फिर कौन सी कंपनी जो है इस समय पैसा छाप रही है, या फिर कौन सी लॉस में है, ठीक है, गर्त में कौन है, और अर्श और फर्श, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा कंपनी कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ट्रैक करते रहिए मार्केट में। अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप मनी कंट्रोल को जरूर जाके ट्रैक कीजिए, और अभी भी जाकर आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सुनीता जी यहाँ पे बचते हुए नजर आ रही हैं। चलिए सुनीता जी, अगेन पिंक, पिंक फेवरेट है आपका? यस। चलिए, मैगी। मैगी कैसी लगती है आपको, पहले तो ये बता दो। मैगी मैगी अच्छी लगती है सबको। बनानी आती है? हाँ बिल्कुल। मैंने सुना आप पहाड़ों से हैं। यस। तो पहाड़ों की मैगी तो वैसे भी बहुत फेमस है। यस। तो मतलब क्या मैगी के बारे में आप सिवाय इसके कि अच्छी लगती है, बनानी आती है, उसके अलावा क्या जानते हैं? फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक बेसिकली क्वेश्चन क्या है। ओके। मैगी कंट्रोवर्सी याद है? यस। है ना, याद है? वो एक जी। टाइम पे मैगी का आया था कि लेड है मैगी में, और लोगों ने फिर मैगी बैन हो कुछ गई। टाइम तक बंद कर दिया था खाना। और आजकल मैगी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। कभी फूड ब्लॉग्स देखे हैं आपने? फैंटा मैगी, ओरियो मैगी, अच्छा लगता है उसकी ये हालत देख के? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए, जो मैं आपको बता देती हूँ मैगी का एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है। मैगी के बारे में आपको ये बताना है कि मैगी जो प्रोडक्ट है या जो फूड का प्रोडक्ट है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है और क्या वो मार्केट में लिस्टेड है? नेस्ली, आई थिंक। यू थिंक और यू श्योर? श्योर। नेस्ले? या। नेस्ले श्योर? श्योर? या। नेस्ले इसकी पेरेंट कंपनी है। यस। अच्छा, ठीक है। सुनीता जी जो है आज पूरा एकदम तैयार होके आई है, तो आप कुछ भी करके डरा लीजिए, वो डरेंगी नहीं। बिल्कुल सही है आपका जवाब, लेकिन थैंक यू। खुश होने की जरूरत अभी है थोड़ी कम। ये बताइए, क्या नेस्ले मार्केट में इस समय रजिस्टर्ड है? कंपनी उसकी रजिस्टर्ड है? यस। यस, रजिस्टर्ड है। कंफ्यूजन नहीं, क्लियरिटी से बताइए, रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है। हाँ। ये कबूल है सुनीता जी? ये आपने जिस मुस्कान के साथ कहा है, यहाँ कबूल है नहीं करा रहे हैं हम। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे श्योरिटी से बताइए, क्या नेस्ले रजिस्टर्ड है? यस, नेस्ली रजिस्टर्ड है। किसने बताया था आपको? मैंने देखा था गूगल्स पे। देख लिया था? हाँ जी। ये तो सब देख के आई है यार। चलिए सुनीता जी, बिल्कुल ठीक है आपका ये जवाब। पूरे मूड में आइए लड़की की, आज तो ये हैम्पर लेकर जाएगी। चलिए सुनीता जी, आपका लक फिर से आजमा रहे हैं। चलो, ये उठा लेती हूँ अभी। आप पढ़ लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर तो बताऊंगी नहीं। ठीक। चलेगा? ठीक है। चलिए सुनीता जी का जो क्वेश्चन है फोर्थ, वो है व्हाट इज, ऑप्शन ए बुल मार्केट, आपको दोनों बताने हैं, एंड व्हाट इज बेयर मार्केट? भालू और बुल। बुल मार्केट में जो है कैंडल ऊपर जाती है और बियर में नीचे। बुल मार्केट में कैंडल ऊपर जाती है जी। थोड़ा सा इजी और जस्टिफाई कर दीजिए इसको, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बुल का मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा है आपका, और बियर का मतलब है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है अभी। तो आपने कभी स्पेसिफिकली कभी किसी एक साइड पर ट्रेड किया है बुल या बेयर में? अभी तो मैं पेपर ट्रेडिंग करती हूँ। देखिए, ये छोटी सी और अपनी मुस्कान के साथ ही आपको सुनीता जी ने समझा दिया कि मार्केट में जब आप एंटर करते हो, या बिगनर हो, न्यू कमर हो, तो पहले आप अपने आप को ना सिखाओ, ठीक है। आपने सीख लिया, लर्निंग ले ली, वेबसाइट से आप ट्रैक कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, लेकिन पहले पेपर ट्रेक कीजिए, ठीक है। स्कूल में याद है आप कभी भी हम मैथ्स के क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, प्रैक्टिकली आप कोई भी क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहले हम उसे रफ में यूज करते हैं। आपने अपनी रफ कॉपी ओपन की, आपने वहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आप उसे अपने फेयर के लिए, या फिर आप कह लीजिए फेयर कॉपी में प्रॉपर तरीके से उसे नोट डाउन करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप मार्केट में, सोचिए आप पैसा जहाँ लगा रहे हैं, अपनी हार्ड एंड मनी जहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप इतना पूरा अपना पैसा लेकर सिर्फ रैंडम तरीके से काम नहीं कर सकते ना। तो पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद आप लाइव मार्केट में उतरिए सीखने के बाद। तो चलिए सुनीता जी, आपने इस आंसर के साथ लोगों को अच्छी खासी सीख भी दे दी। थैंक यू। चलिए, ये आपका आखिरी, वैसे सुनीता जी पूरी तरीके से बाहें चढ़ाकर और सीख कर आई हैं, ये बताकर और साबित करके जाएंगी कि गर्ल्स कैन डू, वो भी मार्केट अभी में सीख रही हूँ ना, काम तो कर थोड़ा- सकती है। सीखना सभी को पड़ता है, लेकिन ऑफ कोर्स लड़कियां भी काम कर सकती हैं। Yes. चलिए, अपना आखिरी क्वेश्चन उठा लीजिए। दो आगे। चलिए, कोई बात नहीं, आप एक का जवाब दे दीजिए। फार्मा स्टॉक्स। 3 फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम बताने, या 3 स्टॉक के नाम बताने सुनीता जी को।
और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। अच्छा जी। इनमें से कभी कोई स्टॉक आपने ट्रैक करने की कोशिश की? अभी तो फिलहाल नहीं नहीं, किया बस पता है कि ये फार्मा के जी स्टॉक्स जी हैं। अभी पता है। चलिए, तो फार्मा के स्टॉक, अच्छा एक छोटा सा आपको ये बात मैं यहाँ से आपके साथ शेयर कर दूं और ऑडियंस को भी पता चल जाएगा। जी। फार्मा के स्टॉक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एवरग्रीन माने जाते हैं। फार्मा के, आईटी के स्टॉक एवरग्रीन माने जाते हैं, क्योंकि देखिए बीमारी का क्या है, वो कभी भी आ सकती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपने भी कभी, जैसे आपने सिप्ला का नाम लिया, तो सिप्ला कंपनी के बहुत सारी टैबलेट्स आप ले लीजिए, या कॉफ Yes, सिरप yes. जो है जनरली रेकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ये कंपनीज जो है फार्मा की कुछ ऐसी कंपनीज है जो ओवर द इयर्स ग्रो कर रही हैं। रीजन, क्योंकि देखिए इंडिया में या किसी भी देश में कभी भी फार्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट कभी बंद नहीं हो सकते, या उसमें रिसेशन नहीं आ सकता। Yes. कोविड के टाइम पे तो ये ऐसे स्टॉक थे, और आप भी जानते हो, और इन जनरल भी हम सबको पता है, जी, कोविड जी। का पीरियड ऐसा रहा है जहां से इन सब ने एक तरीके से एक अलग बूम पे जाने की कोशिश की है, और जी, जी, गए भी हैं। जी। ठीक है, तो फार्मा के स्टॉक जो है एवरग्रीन साबित हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए हिंट भी है, आप लोग चाहें तो फार्मा के कुछ स्टॉक्स जो है उन्हें ट्रैक करना शुरू कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल्स जाकर चेक कीजिए, ताकि आप लोग भी अगर चाहें तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारी छोटी सी कन्वर्सेशन में आपका फायदा हुआ कि आपको बहुत सारा ज्ञान मिल गया। ठीक है, सुनीता जी की प्यारी सी मुस्कान के साथ, और सुनीता जी का फायदा हुआ कि सुनीता जी आपको बधाई हो, आप ये क्विज जो है फर्स्ट वाला जीत चुके हैं। Thank you. ठीक है, तो ये जो हैम्पर है आपके साथ, आपके टी शर्ट से मैच करते हुए आपके साथ मिल जाएगा। ठीक है, ऑल दैट। लेकिन सुनीता जी मुझे दे दीजिए, क्योंकि अभी आपके काम में है। क्यों मैम, अब तो दे दिए आंसर। देखिए, महिलाएं कहीं भी जाएं, गिफ्ट से प्यार उन्हें हमेशा रखना वाला है। ठीक है, तो सुनीता जी उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ठीक है, वो ट्विस्ट ये है कि फिलहाल तो हैम्पर मुझे दे दीजिए, कोई बात जी, नहीं। जी। दिल बहुत कड़ा रखा हुआ है सुनीता जी ने, देना चाह नहीं रही थी, ये छीनना पड़ रहा है। देखिए सुनीता जी, ये हैम्पर आपका हो चुका है लीगली। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ। केबीसी हमने बहुत देखा है ना बचपन में, जी बच्चन साहब ऐसे हाय करके किस तरीके से वो सिखा, लोगों को पैसा बनाना सिखा रहे हैं जी, तो ना आप सबके कुछ सामने। ऐसा गेम खेलने वाली है अब मेरे बिल्कुल, सुनीता जी शार्प है। तो देखिए सुनीता जी, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हो अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी के हिसाब से। मैं यहाँ से आपको 5 सवाल और पूछने वाली हूँ। ठीक है जी। अगर आपके वो 5 सवाल सही होते हैं तो आपके लिए एक और गिफ्ट है, यानी कि ये जो शिमरी सा सिल्वर सा जो पैकेज है, ये आपके साथ आपके घर जाएगा। ये दोनों आपके साथ आपके घर जाएंगे। ठीक है, अगर वो 5 सवाल पूरे आपके सही होते हैं तो। लेकिन इफ इन अ केस उन 5 में से एक भी आपका गलत होता है आंसर, तो ये जो आपको ब्लैक ऑल ब्लैक मिला है, ठीक है, ये भी आपसे ले लिया जाएगा। तो अब सुनीता जी ये डिसाइड करेंगी। ठीक है, अपने अंदर की महिला को पूरी तरह से जगाइए और ये बताइए कि क्या ये सौदा आपको मंजूर है। मैम मैं तो चाहूंगी एक की लेके जाऊं मैं अभी। बड़ी स्माइल के साथ आपने कह दिया, इसका कारण बताइए पहले तो। मैम क्योंकि अभी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, अभी सीख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं आपके पूरे 10 के 10 क्वेश्चन के अच्छे आंसर दूँ। तो बस ये लेके जाना चाहती है। Yes. इतने में आपका मतलब ये सेटिस्फेक्शन हो गई? सेटिस्फेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगी अभी। देखिए